हेलो दोस्तों, मैं हूं तरुण और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की इंग्लिश का लेसन नंबर 10 जिसका नाम है द ट्रिब्यूट टू श्रद्धांजलि 2। द बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। बस स्टॉप गांव से कुछ दूरी पर था। आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम। मैं उसके पीछे पड़ गया था। ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड द सेम ओल्ड क्वेश्चन ही यूज्ड टू आस्क। आई जस्ट कुड नॉट स्पीक। वह रुका और वही पुराना सवाल पूछा जो वह पूछता था। मैं बोल नहीं पाता था। द पास्ट स्प्राउटिंग अप इन मी। अतीत मुझमें उग रहा है। द चाइल्डहुड डेज एंड द डेज नाउ टाइम हैज कलेक्ट फॉर मी। बचपन के दिन और अब के दिन मेरे लिए समय जम गया है। मैं बदल गया हूँ। आई हैव चेंज्ड। मैं बदल चुका हूँ। But my elder brother, time could not bring upon him any change. लेकिन लेकिन मेरे बड़े भाई समय उनके उनमें कोई परिवर्तन नहीं ला सका। As in those days, he was still walking in front of me carrying my bag. I felt so small. उन दिनों की तरह वह अभी भी मेरा बैग लेकर मेरे सामने चल रहा था। मुझे कितना छोटा लग रहा था। Hesitatingly, I said, "Brother, give me that briefcase." मैंने झिझकते हुए कहा, भैया मुझे वह ब्रीफकेस दे दो। Let me carry it for a while. मुझे इसे थोड़ी देर के लिए ले जाने दो। Don't worry, he said, it is heavy and you are tired. आप चिंता न करें, उन्होंने कहा, यह भारी है और तुम थके हुए हो। Let us gun our steps. आइए हम अपने कदम तेज करें। You must be feeling hungry. तुमको भूख लग रही होगी। It is time for the evening meal. यह शाम के भोजन का समय है। I followed him in silence. मैं उनका पीछा चुपचाप करते रहा। We reached home. हम घर पर पहुंच गए। It was already dark, the time for the lighting of wicks before the sacred tulsi plant. यह पहले से ही अंधेरा था, पवित्र तुलसी के पौधे के सामने बत्ती जलाने का समय था। Unlike those days, none of my nephews rushed towards me holding, "Here's uncle." उन दिनों के विपरीत मेरा कोई भी भतीजा गरजते हुए मेरी ओर नहीं दौड़ा, यहाँ चाचा है। My sister-in-law did not run from the kitchen to receive me. मेरी भाभी मुझे रिसीव करने के लिए किचन से नहीं भागी। It was all quiet and calm. यह सब शांत और शांत था। Only my mother came and stood near me. केवल मेरी माँ ही आकर मेरे पास खड़ी हो गई। The second brother and his wife were nowhere to be seen. दूसरा भाई और उसकी पत्नी कहीं नजर नहीं आए। In the entire house, there was an air of unusualness, rather the stillness of the graveyard. पूरे घर में एक अजीब सी हवा थी, बल्कि कब्रगाह की खामोशी। As if the house was preparing for its ultimate collapse. मानो घर अपने अंतिम पतन की तैयारी कर रहा था। I tried to be normal with everyone. मैंने सबके साथ सामान्य रहने की कोशिश की, but there was that abominable lull all around. लेकिन चारों तरफ वही घिनौनी खामोशी थी। My second brother and his wife, in spite of their presence at home, showed no emotion. मेरे दूसरे भाई और उसकी पत्नी ने घर पर मौजूद होने के बावजूद कोई भावना नहीं दिखाई। They were all set for the partition and they cared for nothing else. वे बंटवारे के लिए पूरी तरह से तैयार थे और उन्हें किसी चीज की परवाह नहीं थी। I could not sleep that night. मैं उस रात सो नहीं सका। And the following morning passed quite uneventfully.
और अगली सुबह काफी असमान रूप से गुजरी। It was midday. 7 or 8 people had gathered in our courtyard to supervise the division. मध्याह्न का समय था। 7-8 लोग हमारे आंगन के में विभाजन की निगरानी के लिए इकट्ठे हुए थे। We three brothers were present. Mother was not to be seen anywhere in the vicinity. हम तीनों भाई मौजूद थे। माँ आसपास कहीं नजर नहीं आ रही थी। We were waiting for the final separation, as if ready to slice out the flesh of the domestic body which our parents had nourished since the day of their marriage. हम अंतिम अलगाव की प्रतीक्षा कर रहे थे, मानो घरेलू शरीर के मांस को काटने के लिए तैयार हो, जिसे हमारे माता पिता ने अपनी शादी के दिन से घोषित किया था। And then we would run away in 3 different directions, clutching and piece each. और फिर हम एक एक टुकड़े को पकड़कर 3 अलग-अलग दिशाओं में भाग जाते। All the household articles were heaped in the family courtyard. घर का सारा सामान घर के आंगन के ढेर में कर दिया। These were to be divided into 3 parts. All the small things of the house, almost everything movable, starting from the ladles made out of coconut shells and bamboo to the little box where father used to keep his letters. इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जाना था। घर की सारी छोटी-छोटी चीजें, नारियल के खोल और बांस के बने कलछी से लेकर छोटी पेटी तक, जहाँ पिता अपनी सुपारी रखते थे, लगभग हर चल अचल वस्तु। The eggs and the old radio set too had been produced. कुल्हाड़ी और पुराना रेडियो सेट भी बनाया गया था। A long list of all the items was made. तमाम चीजों की लंबी लिस्ट बनाई गई। Nothing was spared, neither the dinky wooden rice crusher nor the little figures of the family idols. न कुछ बख्शा, न ढिंकी लकड़ी चावल कोल्हू और न ही परिवार की मूर्तियों के छोटे आंकड़े। I saw my elder brother rise. ने अपने बड़े भाई को उठते देखा। He stopped for a moment near the pile of things and unfastened the strap of his wristwatch and placed it on the heap with the other things. वह एक पल के लिए चीजों को ढेर के पास रुक गया और अपनी कलाई घड़ी का पट्टा खोलकर अन्य चीजों के साथ ढेर पर रख दिया। Perhaps a tear trickled down his cheek. With a heavy sigh, he left the place. शायद उसके गाल पर आंसू छलक पड़े। भारी आह भरकर वह वहां से चला गया। I had often heard him say that father and bought him that wristwatch when he was in his 11th class. मैंने अक्सर उसे यह कहते सुना था कि जब वह 11वीं क्लास में था तब पिता ने उसके कलाई के लिए घड़ी खरीदी थी। But I also remember well in my MA final year he had mortgaged that was to send me money to go to Delhi for an interview. लेकिन मुझे यह भी अच्छी तरह से याद है कि मेरे एमए फाइनल ईयर में उसने मुझे इंटरव्यू के लिए दिल्ली जाने के लिए पैसे भेजने के लिए उस घड़ी को गिरवी पर रख दिया था। He had sent me an amount of 150 rupees. I remember clearly. उसने मुझे 150 रुपए की राशि भेजी थी, मुझे स्पष्ट रूप से याद है। No one knows whether to wristwatch would come back to him or not.
कोई नहीं जानता था कि कलाई की घड़ी उसके पास वापस आएगी या नहीं। His actions seemed symbolic of his snapping all his attachment with the past. उनका यह कार्य अतीत के साथ अपने सभी लगाव को खत्म करने का प्रतीक लग रहा था। I was silent. My elder sister-in-law was in the backyard. मैं चुप था। मेरी बड़ी भाभी पिछवाड़े में थी। My second brother was often whispering things into his wife's ear and was there taking his place with us. मेरा दूसरा भाई अक्सर अपनी पत्नी के कान में फुसफुसाता था और हमारे साथ उसकी जगह ले रहा था। It was like the butcher's knife going to sharpen itself. यह ऐसा था जैसे कसाई का चाकू अपने आप तेज हो जाएगा। The elder brother was calm and composed. बड़ा भाई शांत और शांत स्वभाव का था। Like a perfect gentleman, he was looking at the proceedings dispassionately, exactly as he had done on the day of the sacred thread ceremony of his son and on the day of my marriage. एक पूर्ण सज्जन की तरह वे पूरी निडरता से कार्यवाही को देख रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अपने बेटे के पवित्र सूत्र के दिन और मेरी शादी के दिन किया था। It was the same precipitate and grave manner, attending sincerely to his duty. यह वही व्यस्त और गंभीर तरीका था जो ईमानदारी से अपने कर्तव्य में शामिल हो रहा था। While discussing anything with any second brother, he had that same calm and composed voice. किसी भी दूसरे भाई से एक भी बात पर चर्चा करते समय उनकी वही शांत और सुरीली आवाज थी। Not a sigh of disgust and regret. घृणा और खेद का संकेत नहीं है। I remember the year father died. We had to live under a great financial strain. मुझे याद है जिस साल पिता की मृत्यु हुई थी, हमें एक बड़े आर्थिक दबाव में रहना पड़ा था। It was winter. यह शीत ऋतु का मौसम था। The chill was at its height. ठंड अपने चरम पर थी। We had a limited number of blankets. हमारे पास सीमित संख्या में कंबल थे। The cold was so beating, particularly at midnight, that one blanket was not enough for one. ठंड इतनी तेज थी, खासकर आधी रात को, कि एक कंबल एक के लिए पर्याप्त नहीं था। That night I was sleeping in the passage room. उस रात मैं पास के कमरे में सो रहा था। When I woke up in the morning, I found my elder brother's blanket on me. जब मैं सुबह उठा, मैंने अपने ऊपर अपने बड़े भाई का कंबल पाया। Added to mine, जो मेरे साथ जोड़ा गया था। Early at dawn, he had left for the fields without a blanket on his shoulders. भोर होते ही वह अपने कंधों पर कंबल के बिना खेतों के लिए निकल गया था। If he had been asked why, he would have surely said in his usual manner that he did not feel the cold. अगर उससे पूछा जाता कि क्यों, तो वह निश्चित रूप से अपने सामान्य तरीके से कहता कि उसे ठंड नहीं लगती। Now I have a comfortable income. अब मेरे पास एक आरामदायक आय है। Yet it had never occurred to me to think of buying a warm cloth for my elder brother. फिर भी मेरे मन में यह कभी नहीं आया कि मैं अपने बड़े भाई के लिए कोई गर्म कपड़ा खरीदूं। He is still satisfied and happy with that old tattered blanket that he had covered me with once. वह अभी भी उस पुराने फटे कंबल से संतुष्ट और खुश है जिसे उसने मुझे एक बार ढका था। The same blanket was there before me. वही कंबल मेरे सामने था। With all the other things.
अन्य सभी चीजों के साथ। I shivered with the cold and my own ingratitude. मैं ठंड से कांप गया और मेरी अपनी कृतज्ञता। The process of division was finally over. विभाजन की प्रक्रिया आखिरकार समाप्त हो गई। Whatever the second brother demanded, my elder brother agreed to it with a smile. दूसरे भाई ने जो भी मांगा मेरे बड़े भाई ने मुस्कान के साथ मान लिया। My second brother proposed to buy the share of land that was given to me and offered 18,000 rupees as the price. मेरे दूसरे भाई ने मुझे दी गई जमीन का हिस्सा खरीदने का प्रस्ताव रखा और कीमत के रूप में 18,000 रुपए की पेशकश की। In the evening, शाम को my elder brother took me along with him to show me the paddy fields that were to be mine. मेरा बड़ा भाई मुझे अपने साथ धान के खेत दिखाने के लिए ले गया जो मेरे होने वाले थे। I quietly followed him. मैं चुपचाप उनके पीछे चलता रहा। We moved from boundary to boundary. हम सीमा से सीमा की ओर बढ़े। Everywhere I could feel the imprints of his feet, his palm and his fingers. हर जगह मैं उसके पैरों, उसकी हथेली और उसकी उंगलियों के निशान महसूस कर सकता था। On the bosom of the paddy field sparkled the pears of my elder brother's sweat. धान के खेतों की गोद में मेरे बड़े भाई के पसीने के मोती चमक उठे। He was showing me the fields as a father would introduce a stranger to family members. वह मुझे खेत दिखा रहा था जैसे कि एक पिता परिवार के सदस्यों के लिए एक अजनबी का परिचय देता है। In the morning, I was to leave for Bhubaneswar. सुबह मुझे भुवनेश्वर के लिए निकलना था। I had no courage to meet my elder brother. मुझे मेरे बड़े भाई के मिलने की हिम्मत नहीं हुई। Before leaving for the bus stop, I had handed over the slip of paper to my elder sister-in-law, which had the detail about my share. बस स्टॉप के लिए निकलने से पहले मैंने अपने बड़ी भाभी को कागज की पर्ची थमा दी थी जिसमें मेरे हिस्से की डिटेल थी। Writing on the blank side of that slip, I had asked her to deliver it to my elder brother and stealthily slipped out of our house. I had written उस पर्ची में खाली तरफ लिखकर मैंने उसे अपने बड़े भाई को देने के लिए कहा था और चुपके से हमारे घर से निकल गया। मैं लिख चुका था, ब्रदर, भैया, what shall I do with the lands? You are my land from where I could harvest everything in life. भैया, मैं जमीनों का क्या करूँगा? तुम मेरी भूमि हो जहाँ मैं जीवन में सब कुछ काट सकता था। I need nothing save you. मुझे तुम्हारे सिवा कुछ नहीं चाहिए। Accept this please. कृपया इसे स्वीकार करें। If you deny, I shall never show my face to you again. अब यदि तुम इनकार करते हो तो मैं फिर कभी तुम्हें अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा।